स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सैम होता है। वो एक कैंसर पेशेंट होती है और बहुत टाइम से एक नर्सिंग होम में रह रही होती है, जिसका ओनर रॉबिन होता है। रॉबिन जानता है कि सैम के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। वो उसे अपने साथ थिएटर दिखाने ले जाना चाहता था। सैम कहती है कि वो तभी जाएगी जब उसके फेवरेट रेस्टोरेंट से उसे वो पिज्जा खिलाएगा। वो कहती है कि यही मेरी लास्ट विश है। रॉबिन उसे प्रॉमिस करता है और वो दोनों थिएटर जाने के लिए निकल जाते हैं। वो जैसे ही न्यूयॉर्क सिटी पहुंचते हैं तो नोटिस करते हैं कि आज शहर के ऊपर बहुत सारे फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं। वो उसे इग्नोर करते हैं और थिएटर पहुंच जाते हैं। सैम अपनी कैट को भी अपने साथ लाती है। वहाँ उनकी दोस्ती हेनरी और उसकी फैमिली से हो जाती है। सैम थिएटर शो से काफी बोर हो जाती है और वहाँ से उठकर एक स्टोर में जाती है और अपने लिए कुछ चॉकलेट्स खरीदती है। तभी अचानक रॉबिन उसके पास आता है और कहता है कि उसे कुछ मैसेजेस रिसीव हुए हैं। शहर में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। सैम रॉबिन से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और गुस्से में जाकर बस में बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि सभी लोग बस से बाहर ऊपर की तरफ देख रहे हैं। जैसे ही सैम बाहर देखती है तो उसे आसमान से बहुत सारे मीटियोर्स गिरते हुए दिखते हैं और एक मीटियोर उसकी बस के पास आकर गिरता है और आसपास की सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। सैम बाहर निकलती है और देखती है कि उसके आसपास के सभी लोग चिल्ला रहे हैं और अचानक से गायब हो रहे हैं। तभी उसके सामने एक बहुत अजीब सा क्रिएचर आता है जो चिल्ला रहे लोगों को उठाकर ले जाता है। वो समझ जाती है कि ये आवाज सुनकर हमला कर रहे हैं। सैम अपनी जान बचाकर वहां से भागती है कि तभी एक बहुत तेज ब्लास्ट होता है और सैम बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो थिएटर में है और वहाँ हेनरी और बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं। हेनरी उसे इशारों से समझाता है कि कोई आवाज मत करना। तभी रॉबिन भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर सैम बहुत रोती है और उसकी कैट भी अभी तक जिंदा थी। तभी अचानक उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है जो अनाउंसमेंट करता है कि एलियंस ने सिर्फ हमारे शहर पर हमला किया है और ये देख नहीं सकते, सिर्फ आवाज का पीछा करते हैं। सभी लोग जहाँ भी हैं शांत रहे, गवर्नमेंट सभी को रेस्क्यू करेगी। हम दूसरे शहरों से कनेक्टेड सभी ब्रिजेस को ब्लास्ट करने वाले हैं ताकि ये एलियंस हमारे शहर से बाहर ना जा सके, तो सभी लोग ब्रिजेस से दूर रहें। हेलीकॉप्टर की आवाज से बहुत सारे एलियंस थिएटर की तरफ आ जाते हैं और तभी सैम की कैट भी उसके हाथों से छूटकर भाग जाती है। सैम उसे पकड़ने उसके पीछे भागती है ताकि वो कोई आवाज न करे जिससे एलियंस थिएटर में आ जाएं। लेकिन उसे रोकने से पहले ही कैट की वजह से वहां बहुत शोर हो जाता है और एलियंस थिएटर में आ जाते हैं। इससे पहले कि वो वहां मौजूद लोगों पर हमला करते, उन्हें बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और वो उसके पीछे भाग जाते हैं। इसके बाद सैम वॉशरूम जाकर अपने आप को क्लीन करती है। सभी लोग रेडियो सुन रहे होते हैं ताकि उन्हें किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में पता चल सके। अचानक थिएटर की लाइट्स में शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसकी वजह से वहां बहुत शोर होने लगता है। रॉबिन जल्दी से मेन स्विच की तरफ जाता है और उस आवाज को बंद कर देता है, लेकिन तब तक एलियंस वहां पहुंच जाते हैं और वो सैम की आंखों के सामने ही रॉबिन को मार देते हैं। सैम बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि रॉबिन के अलावा उसकी और कोई फैमिली नहीं थी। सैम डिसाइड करती है कि वो अगले दिन यहाँ से निकल जाएगी और सुबह होते ही वो थिएटर से निकल जाती है और एक जनरल स्टोर पर जाकर अपने लिए कुछ खाने का सामान और अपनी मेडिसिन लेती है। वो एक पार्क में फाउंटेन के पास जाकर बैठ जाती है और पानी के शोर में वो खाना खाने की कोशिश करती है। तभी उसकी नज़र फाउंटेन के अंदर छुपे दो बच्चों पर पड़ जाती है। सैम भी फाउंटेन में जाती है और बच्चों को खाने का सामान देती है। तभी हेलीकॉप्टर से वहां दोबारा अनाउंसमेंट की जाती है। वो कहते हैं कि एलियंस पानी से डरते हैं, इसलिए सभी लोगों को बोट्स के थ्रू रेस्क्यू किया जाएगा। गवर्नमेंट कहती है कि हेलीकॉप्टर की हेल्प से एलियन को दूसरी डायरेक्शन में लेकर जाएंगे और सभी लोग जल्द से जल्द रिवर की तरफ पहुंच जाएं। जैसे ही रेस्क्यू मिशन स्टार्ट होता है, सैम उन बच्चों को वहां से लेकर निकलती है। वो देखती है बहुत सारे लोग रिवर की तरफ जाने के लिए बाहर आ चुके हैं। वो उन बच्चों को उन्हीं लोगों के साथ जाने को कहती है और वो खुद अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगती है। सैम ये सोचती है कि आज नहीं तो कल उसे मरना ही है, तो क्यों ना वो अपने शहर में ही रहे और एक लास्ट बार अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से पिज्जा खाए। यही सब सोचते हुए वो चल रही होती है कि अचानक इतने सारे लोगों के बीच में कुछ शोर होने लगता है। तभी एलियंस वहां आ जाते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। भागते हुए सैम गिर जाती है और बचने के लिए एक कार के नीचे छुप जाती है। जैसे ही थोड़ा शोर कम होता है, वो कार के नीचे से निकलकर आगे बढ़ती है। इन सबके बीच उसकी कैट भी उससे अलग हो जाती है। यहाँ बहुत तेज बारिश आने लगती है जिसकी वजह से कुछ देर के लिए एलियंस का खतरा थोड़ा टल जाता है। दूसरी तरफ एक लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम एरिक है। सैम की कैट अचानक उसके सामने आ जाती है और वो उसे फॉलो करते हुए सैम तक पहुंच जाता है। सैम अपनी कैट को देखकर बहुत खुश होती है और वो एरिक को बताती है कि सभी लोगों को बोट्स की हेल्प से रेस्क्यू किया जा रहा है, तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। एरिक सैम को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सैम वहां जाने से मना कर देती है और एरिक भी उसके पीछे चलने लगता है। अब वो सैम के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन गेट ओपन करने के लिए कीज नहीं मिलती। बारिश की वजह से बहुत तेज बिजली भी कड़क रही थी, जिसका शोर का फायदा उठाकर एरिक गेट तोड़ देता है। घर में आकर उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं।
एरिक बताता है कि वो एक लॉयर है और यहाँ प्रैक्टिस के लिए आया था। सैम उसे अपने बारे में बताती है कि मुझे पोम्स लिखने का बहुत शौक था, लेकिन जब से मुझे कैंसर हुआ तब से मैंने सब छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। इसलिए मैं अपने ही शहर में रहकर मरना चाहती हूँ और एक लास्ट टाइम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से पिज्ज़ा खाना चाहती हूँ। रात होती है, वो दोनों सो जाते हैं। सुबह होने पर सैम अपनी कैट के साथ चुपचाप वहाँ से निकलती है। वो एक बुक शॉप पर पहुँचती है, वहाँ बैठकर बुक पढ़ने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी कैट कॉन्टिन्यूअसली उसके पीछे देख रही है। वो डरते हुए जैसे ही पीछे देखती है तो उसे वहाँ एरिक दिखता है। सैम उसे कहती है कि तुम मेरे पीछे मत आओ, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और इसी बीच सैम के हाथ से एक स्टैंड गिर जाता है जिसकी बहुत तेज आवाज होती है। एलियंस के वहाँ पहुंचने से पहले वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और एक बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका गेट एक ब्रीफकेस की वजह से अटका हुआ था। बहुत मुश्किल से एरिक उस गेट को ओपन करता है, लेकिन उसकी आवाज से वो एलियंस वहां पहुंच जाते हैं। अब एलियंस इनका पीछा करते हैं। वो दोनों बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और एक सबवे स्टेशन में पहुंच जाते हैं, जहां इनका सामना एक और एलियन से होता है। वो दोनों बिना आवाज किए आगे बढ़ने लगते हैं तो देखते हैं कि ट्रेन टर्मिनल में पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन उसके अंदर जाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो दोनों पानी में उतर जाते हैं और एलियन इनकी आवाज सुनते हुए छत से उल्टा लटक कर इनके पीछे आता है। पानी का लेवल आगे बढ़ता जाता है, तभी एलियन भी पानी में गिर जाता है। सैम और एरिक स्विम करते हुए पानी से बाहर निकलते हैं और एक चर्च में पहुंच जाते हैं और वो एलियन वहीं डूब जाता है। पानी में ज्यादा देर रहने की वजह से सैम की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि उसे अपनी मेडिसिन नहीं ली होती। एरिक उसे मेडिसिन का नाम पूछता है और मेडिकल स्टोर जाता है। उसी स्टोर में एरिक का पीछा करते हुए सैम की कैट भी आ जाती है और वो दोनों वापस चर्च लौट आते हैं। एरिक सैम को इंजेक्शन लगाता है, जिससे थोड़ी देर में सैम की कंडीशन काफी बेटर हो जाती है। उसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और सीधा सैम के फेवरेट रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो पूरी तरह से जल चुका है और वहां अब कुछ भी नहीं बचा है। ये देखकर सैम काफी अपसेट हो जाती है, क्योंकि वही उसकी आखिरी विश थी जो अनफॉर्चुनेटली पूरी नहीं हो पाएगी। एरिक सैम को एक सेफ प्लेस पर बैठाता है और उसको वहां वेट करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद एरिक वहां आता है और उसके हाथ में पिज्जा होता है। वो किसी और जगह का पिज्जा ढूंढ कर लाता है और कुछ हद तक सैम की लास्ट विश फुलफिल कर पाता है। सैम काफी खुश हो जाती है। वो सोचती है कि वो अपनी कैट और एरिक को ऐसे नहीं मरने दे सकती। वो विंडो से बाहर देखती है, उसे एक बोट दिखती है जो सर्वाइवर्स को लेकर जा रही होती है। सैम एरिक को अपनी जैकेट पहनने के लिए देती है और वो लोग रिवर की तरफ जाने लगते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि रिवर के किनारे पर हर जगह एलियंस हैं जो पानी में हो रहे शोर की वजह से वहां थे। सैम एरिक को कहती है कि तुम मेरी कैट को लेकर रिवर की तरफ जाओ और मैं इन सभी एलियंस को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, और तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी कुछ ही दिनों में मरने वाली हूँ। एरिक उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन सैम एक आयरन रोड उठाती है और वहाँ खड़ी कार्स के शीशे तोड़ने लगती है, जिसकी वजह से सभी एलियंस रिवर के किनारे से हटकर उसकी आवाज़ की तरफ भागने लगते हैं। एरिक सैम की कैट को लेकर रिवर की तरफ भागने लगता है। बोट पर जा रहे लोगों का ध्यान भी उसी शोर की तरफ जाता है, तो वो देखते हैं कि एक लड़का भागते हुए रिवर की तरफ आ रहा है और वो उसे बचाने के लिए बोट को रोक लेते हैं। एरिक के भागने की वजह से एलियंस उसकी तरफ जाते हैं और जैसे ही वो उसे पकड़ने वाले होते हैं वो रिवर में कूद जाता है और बोट पर मौजूद लोग उसे बचा लेते हैं। सैम उन दोनों को बोट पर देखकर बहुत खुश होती है और वहां से चली जाती है। बोट में सैम को एरिक की जैकेट में से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है, तुम दोनों को बचाना ही मेरी लाइफ की लास्ट विश है और इसे मैं जरूर पूरा करूंगी। वो पढ़कर एरिक काफी इमोशनल हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सैम की तरफ, जो ईयरफोन्स लगाकर सॉन्ग एंजॉय कर रही होती है और फिर वो रेडियो से ईयरफोन्स हटाकर उसका वॉल्यूम फुल कर देती है, जिस वजह से एलियंस वहाँ उसकी तरफ आते हैं और इस बार वो मरने के लिए तैयार थी। इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है।